और इसकी सबसे विशिष्ट कथा आती गजेंद्र मोक्ष की कथा। त्रिकूट पर्वत का राजा गजेंद्र, असंख्य पत्नियां थीं उसकी, असंख्य बालक थे और केवल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जीता था। उनको कोई कष्ट ना हो, उनके जीवन में कभी कोई विपत्ति ना आए, इसका पूर्ण ध्यान रखता था। लेकिन एक दिन गर्मी का समय अपने बच्चों परिवार के साथ जब नहाने के लिए सरोवर में गया तो एक जल के ग्राह ने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। सब लोग स्नान करके बाहर निकले, हाथी नहीं निकला, गजेंद्र नहीं निकला। तो पत्नियों ने पूछा, आप भीतर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे? गजेंद्र ने कहा, पता नहीं जीव का, जल का कोई जीव है, इसको भी पता नहीं है मैं कौन हूं, मेरा पैर पकड़ लिया है, जरा देना, अपनी सूंड देना, निकालना मुझको। पत्नियों ने अपनी अपनी सूंड दी, सूंड से सूंड मिला करके सबने खींचने का प्रयास किया, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आ पाए। एक दिन तक खींचते रहे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। यहां गजेंद्र का रक्त निकलता गया, पतला होता गया। एक एक करके पत्नियां अपनी सूंड हटाने लगी और गजेंद्र उनकी ओर देखता और मुस्कुरा के, अच्छा तुम थक गई हो, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं आ जाऊंगा बाहर। पत्नी बोली, थक नहीं, मुझे भूख लगी है, अब आप ये बाकी सब हैं, आपको ले आएंगी, मैं घर जाती हूं। एक पत्नी चली गई, दूसरी पत्नी चली गई। 1 हफ्ता हो गया। अब तो 2-2 पत्नियां एक साथ जाने लगी। गजेंद्र सबकी ओर देखता है और जब जब वो सूंड हटाती है ना तो गजेंद्र को याद आती है, मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया। एक पत्नी रह गई अंत में, बच्चे पत्नियां सब चले गए। गजेंद्र को बेहोशी होने लगी। सामने खड़ी पत्नी की भी सूंड बस वो स्पर्श करा के खड़ी थी, खींच नहीं रही थी, क्यों, निकलना तो है ही नहीं इनको। थोड़ी देर में उसने भी कहा, भगवान अब आप तो शायद निकल नहीं पाएंगे, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। गजेंद्र बोले, देवी देख लो तुम्हारा मन है, अब मैं तो प्रयास कर रहा हूं लेकिन ये पैर ही नहीं छोड़ रहा, मेरा क्या करूं। पत्नी बोली, ठीक है पतिदेव, अब अगले जन्म में आपसे फिर मिलना हो, ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना। गजेंद्र के नेत्रों में आंसू आ गए, सब चले गए, पूरा परिवार जाता हुआ दिखने लगा गजेंद्र को। तब गजेंद्र ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करते ही उसको अपने पूर्व जन्म की याद आई। वो पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था, भगवान की बहुत सेवा करता था। केवल एक संत का अपराध करने की वजह से वो गज बन करके आया इस जन्म में। अपने पूर्व जन्म में उसने एक भगवान की सुंदर स्तुति लिखी थी, उसी का नाम गजेंद्र मोक्ष है। उस स्तुति का अचानक से उसको स्तवन हो गया। अपने पत्नी बच्चों की अब उसको याद नहीं, सबका त्याग उसने कर दिया। बोले ये क्या छोड़ के जाएंगे, मैं छोड़ता हूं इन लोगों को। तब उसने ठाकुर जी का स्मरण करके गजेंद्र मोक्ष स्तुति का गान किया। स्तुति गजेंद्र मोक्ष में यह विशेषता है कि पूरी स्तुति में भगवान का नाम ही नहीं है। उसने बस ये कहा है पूरी स्तुति में, जो त्रिलोकी के अधिपति हैं, जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करते हैं, जिनके हजारों आंखें, हजारों पैर हैं, हजारों कान हैं, हजारों हाथ हैं, जो सबके प्रतिपालक हैं, पूरा विश्व जिनसे चलता है, पूरे विश्व का पालन जिनसे होता है। नाम नहीं लिया, कौन, कोई नहीं, बस जो भी है मैं उनको प्रणाम करता हूं। गजेंद्र जब स्तुति गा रहा था 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े थे। सबसे पूछा गया, बोले जाइए ना, आप देख क्या रहे हैं, जाके उसकी रक्षा करो। देवता सब बोले हमारा नाम बोलेगा तो हम जाएंगे। नाम ही नहीं बोल रहा। गणेश जी बोले अरे तो मेरे ही कुल में उत्पन्न हुआ है, कम से कम इतना ही कह दे, हे गजानंद, हे गणपति बप्पा आप पधारो, तब मैं जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले चतुरानंद कह के बुलाए तब जाऊंगा। दुर्गा मैया बोली कि पहले अष्टभुजी देवी भद्रकाली कुछ कहे तब जाऊंगी। सब देवता खड़े हैं कि हमारा नाम बोलेगा तब जाएंगे। जब कोई नहीं गया तब शेष नाग पर पौड़े शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया, इधर आओ। लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे हैं? गजेंद्र के पास। बोले
ठीक है, लेकिन उसने आपका नाम तो बोला नहीं, और देखिए किसी का नाम नहीं बोला, कोई नहीं जा रहा तो आप क्यों जा रहे हो? भगवान बोले लावारिश जमीन पर सरकार का अधिकार होता है। ऐसी लावारिश स्तुति है, किसी का नाम नहीं है तो मेरा अधिकार है, उस पर मेरी ही छाप है। तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठ करके सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के जैसे ही गजेंद्र के पास जाने लगे, गजेंद्र ने आकाश की ओर देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण आ रहे हैं। तुरंत सरोवर से कमल अपनी सूंड से तोड़ करके अपनी स्तुति के अंत में कहता है, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण, मैं आपको वंदन करता हूं। ठाकुर जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से ग्राहक का सर अलग कर दिया और गजेंद्र को बाहर निकाला। ये संसार तब तक आपका है जब तक आप इनके इच्छाओं की पूर्ति आपसे हो रही है। ये संसार तब तक आपका है जब तक आप इनके किसी ना किसी काम आ रहे हो। पर आप हमें एक बात बताओ, ठाकुर जी आपसे प्रेम करें, आप क्या काम आते हो ठाकुर जी के? त्रिलोकी को चलाने में आप कोई सहायता करते हो, या भगवान के आभूषण आपने बनाए हैं, या ठाकुर जी की रोटी आप नहीं खिलाओगे तो क्या ठाकुर जी भूखे रहेंगे? आप किस काम के हो ठाकुर जी के? किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप सबके घर में ठाकुर जी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो अकारण प्रेम करते हैं, कोई कारण से प्रेम नहीं करते ठाकुर जी। घरों में शादी होती है महाराज, लोग 3 दिन के लिए घर में ठाकुर जी को बंद करके चले जाते हैं। अपने बच्चा को बंद कर जाओ, जाओगे? कभी नहीं जा सकते। लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप मंदिर में बैठे रहेंगे। कभी कभी कईयों के घरों में चूहा भी कूद जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर, बेचारे तब भी वही बैठे रहते हैं। कभी कभी भोजन में घर के लोगों को प्याज लहसुन के बिना स्वाद नहीं आता तो ठाकुर जी को चना चनौरी खवा देते हैं, प्याज लहसुन का इनका भोग तो लगेगा नहीं। एक घर में तो विचित्र ही हो गया, ठाकुर जी को बेचारे सुबह दोपहर शाम दूध और रोटी खिलाते। मैंने कि आप सब्जी क्यों नहीं खिला? वो हमारे यहाँ तो महाराज जी प्याज डलती है ना। अरे मैंने कि बेचारे भगवान को आप घर में नहीं रखोगे तो त्रिलोकी में प्रलय आ जाएगी ना। मैंने काय को धर रखे हैं घर में जब इतनी सेवा नहीं कर सकते? तो मीराबाई सत्य कहती हैं, गिरधर जन्म जन्म रासा थी। वो कभी नहीं छोड़ते आपको, आप चाहे कितने पतित हो जाओ। इस संसार में प्रेम केवल कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि आप उनके किसी लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके साथ रहते हैं। पूरी द्वारिका को जब पता चला कि ठाकुर जी ने मणि नहीं चुराई तो सबने भगवान से क्षमा मांगी और इस प्रकार से मंतक उपाख्यान हुआ। भगवान का विवाह, चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। बंधुओं, ये ठाकुर जी के जो विवाह हो रहे हैं ना, ये अष्ट विवाह जो है ना, पहले के 8 पटरानियां भगवान की, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान के 8 पत्नियां हैं। ठाकुर जी ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया, इन 8 प्रकृतियों को ही स्त्री रूप में स्वीकार किया ठाकुर जी, जो कि ठाकुर जी ने ही बनाई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान ने बनाए हैं। उन्हीं से ठाकुर जी ने विवाह किया। 16,100 राजकुमारियां कौन है? बोले भौमासुर नाम का एक राजा था, उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। 20,000 पूर्ण होने पर एक साथ सबसे जबरदस्ती ब्याह करने वाला था। 16,100 रानियों ने भगवान को पत्र लिखा, ठाकुर जी उनकी रक्षार्थ गए, भौमासुर का वध किया, उनको मुक्त किया और सबसे कहा जाओ अपने अपने घर जाओ। तब 16,100 रानियों ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम, कि हे नाथ, अब घर वाले हमको स्वीकार कर भी लेंगे तो उनके मन में एक दोष बुद्धि रहेगी हमारे प्रति कि हम कहाँ रह के आई हैं। हमारा किसी से ब्याह भी करा देंगे तो पति हो या परिवार हो, वो सब हमको ताने देंगे, अरे तुम तो भौमासुर के यहाँ बंदी थी। पूरा जीवन ऐसे लांछन लेकर के तो नहीं जी पाएंगी ठाकुर जी हम। भगवान बोले तो फिर क्या चाहती हो? बोले आप ईश्वर हो, आप एक करो, लाख विवाह करो, आप तो लाखों के साथ एक ही समय पर रह सकते हैं, आप हमको स्वीकार करो।
तब भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। बोलो द्वारिकाधीश की। इस प्रकार ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। भगवान समस्त पटरानियों के साथ, देखो ब्याह हो रहा है, बाहर नगाड़े भी बज रहे हैं। ये देखो, ये कोइंसिडेंस जब मिले तो समझना ठाकुर जी कथा स्वीकार कर रहे हैं। हम तो यहाँ ब्याह कर रहे हैं लेकिन नगाड़े अपने आप ही बजवा रहे। ठाकुर जी मानो कह रहे हो हाँ सही में मेरा ब्याह है। कथा प्रचलित, कथा में जो कहा जा रहा है वो यथावत हो रहा है। भगवान के 16,108 ब्याह हुए। बंधुओं, ठाकुर जी ने 16,108 ब्याह किए। हम 2-4 कर लें तो क्या बुराई, हम भी तो उनके अंश हैं। ऐसी बुद्धि रखने वाले लोग, ये दुष्ट बुद्धि है। आपको अपना फायदा जहां दिख रहा है, आप उस फायदे को देख करके ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हो। भगवान ने गिरिराज जी उठाए, आप 20-25 किलो का एक पत्थर ही उठा के दिखा दो। ठाकुर जी 6 दिन के थे, पूतना के पयोधर के विष को पी गए, आप एक बूंद विष जीभ पर रख के ही दिखा दो। भगवान 2 बार अग्नि का पान कर गए वृंदावन में, आप करके दिखा दो। कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया, आप कोबरा पकड़ के दिखा दो। अगर ठाकुर जी के पद चिन्हों पे चलना ही है तो ठाकुर जी ने बहुत सी लीलाएं की हैं। कुब्जा 3 जगह से कमर टेढ़ी थी, सीधी कर दी, आप करके दिखा दो। कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो ईश्वर हैं और ईश्वर सर्वसमर्थ है। बताते हैं नारद जी भगवान की दिनचर्या का दर्शन करने आए कि देखूं तो सही ठाकुर जी कौन सी पत्नी के साथ ज्यादा समय रहते हैं। तो नारद जी की बुद्धि घूम गई, क्योंकि द्वारिका में 16,108 महल हैं सारी पत्नियों के, और एक समय पर हर पत्नी के साथ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। एक ही समय पर 16,108 रूप धारण करके ठाकुर जी सबको प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक भी पत्नी ऐसी नहीं जो कह दे कि मेरे पास ज्यादा रहते हैं, नहीं, सबके पास रहते हैं। ठाकुर जी सर्व समर्थ हैं, इसलिए वो कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है, राम जी ने जो किया है वो करो, पर हमारे ठाकुर जी जो कहते हैं वो करो। आप कृष्ण की लीला का अनुकरण शब्द के रूप में कर सकते हो, पर उनके पद चिन्हों पे नहीं चल पाओ। कृष्ण की लीला श्रवणीय है और राम की लीला करणीय है। कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं, कर नहीं पाओगे आप। इसलिए केवल कृष्ण की वाणी को ही अपने जीवन में उतारो। भगवान ने 16,108 विवाह किए और सबके साथ ठाकुर जी एक साथ एक ही समय पर निवास करते हैं। आगे फिर भगवान की दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी? ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। इसलिए शास्त्राज्ञा करते हैं, जो व्यक्ति नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसको जीवन में कुछ प्राप्त हो या ना हो, लेकिन भगवत दर्शन उसको निश्चित होगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हम एक कथा करते हैं साल में 1 या 2 बार, उसका नाम है अकिंचन कथा। अकिंचन कथा ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है, सुबह सुबह होती है 4-4:30 बजे। वैसे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 4:40 पर। उस समय आप स्नान ध्यान करके और आसन पर बैठ करके यदि भगवत स्मरण करो, ठाकुर जी की कथा श्रवण करो, नाम जप करो, ठाकुर जी को याद करो, तो निश्चित है इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को एक ना एक दिन भगवत अनुभव जरूर होगा। उसको अनुभूति होगी कि ठाकुर जी उसके इर्द गिर्द ही हैं, ठाकुर जी उसके पास ही हैं, और बहुत कृपा हो जाए ठाकुर जी की तो शायद वो नेत्र खोले और सामने गोपाल जी भी बैठे दिख जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ये फल है। बंधुओं, जिन लोगों के जीवन में बहुत संकट आ रहे हो, कामों में असफलता मिल रही हो, बहुत ज्यादा जो क्रिया करते हैं तुरंत वो कार्य बिगड़ने लग जाता, वो एक काम शुरू कर दो। रात्रि 10 बजे के बाद उठना नहीं है, सुबह 4 बजे के बाद सोना नहीं है। आप 22 दिन तक ये रोज करिए। 10 बजे सो जाइए और 4:30 बजे उठ जाइए और उठ करके भगवत स्मरण करने लग जाओ। इससे ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर जी आएंगे आपको काम को सही करने, नहीं,
ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी बुद्धि को कि वो फिर ऐसा निर्णय लेगा कि उससे उसका काम सुधरेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आकाश के आभा मंडल से, ये जो गैलेक्सी है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, यहां से ठाकुर जी की अद्भुत एक कृपा कह लो या फिर ऊर्जा कह लो, वो पृथ्वी पर भेजी जाती है। उस समय अब जिसके द्वार खुले होंगे मेहमान वहीं तो जाएंगे। हम सबके आंख बंद है, खर्राटे मार रहे हैं, कान बंद है, तो ऊर्जाएं ऊपर से घूम घाम के चली जाती हैं। लेकिन उस समय यदि कोई जागृत अवस्था में हो और उन ऊर्जाओं को स्वीकार करे, तो वो ऊर्जा ऐसा नहीं कि ये कोई टोना टोटका नहीं है कि आपके काम बन जाएंगे। आपको बुद्धि ऐसी प्राप्त होगी, आपको निर्णयात्मका ऐसी बुद्धि मिलेगी कि आप उस कार्य को सफल कर पाओगे। क्यों कहते हैं बच्चों को सुबह उठ करके सुबह सुबह पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो? क्यों? उस समय बुद्धि जो होती है ना, उसको ऐसी ऊर्जा मिलती है कि उस समय वो जो याद करेगा, जो पढ़ेगा, जो करेगा, वो सफलदायक ही होगा। इसलिए कई लोग हमारे पास मिलने आते हैं, वो यही आज भी एक का प्रश्न है कि मैं सफल कैसे हूं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दो, 1 महीना तक उठते रहो, लेकिन शर्त यह है फिर बिस्तर पे नहीं जाना है। 4 बजे उठ गए, 4:30 बजे तक बैठे, फिर सो गए, नहीं। फिर तो वस्त्र आदि सब बदल गए, स्नान ध्यान हो गया, फिर उसके बाद में कुछ और ही करो, फिर सोना नहीं। आपको पता है, हम अपनी एक निज बात बता, अभी आजकल तो हमारा दिनचर्या बदल गई। कल रात में 1 बजे आया हूं मैं कक्ष में, सुबह 7 बजे हम वहां चले गए थे केदारनाथ, वहां जाके शंकर जी को आनंद कराया, फिर वहीं हमने दाल बाटी चूरमा पाए, वहां से आते सीधे मंच पे आके कथा करी, कथा करके फिर इतने लोग मिलने वाले, सबसे मिलके फिर कई लोग कहते महाराज जी हमारे घर पांव छोड़े आओ। मैंने कैसे छोड़े, यहाँ धरिया है पावन को? तो बोले महाराज जी पांव छोड़े आओ। मैंने आ रहे हैं, रुको, घर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के घर गए, घूमते घामते ना करते हुए 1 बजे आए। पर 1 बजे आके अब लेटेंगे तो निश्चित है नींद 2:30 बजे से पहले तो आएगी नहीं, सो गए। अब हमारी दिनचर्या बिगड़ गई है कथाओं में व्यस्तता होने की वजह से। लेकिन आपको प्रारंभिक समय की एक बात बताएं, जब हमने कथा कहना प्रारंभ किया, अध्ययन प्रारंभ किया, लगभग 2012-13 की बात है, जब पढ़ना शुरू किया। 15 में तो पहली कथा की थी, 2015 में। तो उस समय हम क्या करते थे, हमारी एक कथा द्वारिका में हुई, उसके बाद फिर कथा नहीं हुई 1-1.5 वर्ष तक। हमारे पिताजी का स्वभाव ऐसा कि हम किसी से नहीं बोलेंगे इनकी कथा कराओ, कोई खुद कहे कि हमको कथा सुननी है तो कथा करने जाना। तो 1-1.5 वर्ष तक हम पंखा ही घूमता देखते रहते, पढ़ते रहते, मन की कथा कोई करावे तो सुना में, कोई करा ही नहीं रहा। तो हमारे पिताजी ने एक बहुत सुंदर युक्ति बताई, बोले लाला तू एक काम करे कर, तो कुछ श्रोता दूं, फ्री के श्रोता। मैंने कि बताओ। बोले हमारी गौशाला में 100 गैया हैं, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाया करो, स्नान ध्यान करके भागवत जी लेके, और गैयाओं के बीच में तखत डाल के गैयाओं को कथा सुनाया करो। मैं उस समय को आज तक नहीं भूलता हूं अपने जीवन के। मैं ब्रह्म मुहूर्त में कोहरा पड़ता था और नहा धो करके 4 बजे अपनी भागवत जी लेकर के हम जाते थे गौशाला, और गायों के बीच में बैठते, सारी गाय उठ जाती। गायों का स्वभाव होता है, गाय 4 बजे उठ जाती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं गैया, और गैया सब उठ जाती थी, बढ़िया बैठे। उन सर्दी का समय होता था, अंगीठी जलाता और चारों तरफ गैया, और वहां उनके बीच में जब स्वर गाता था भागवत जी के, आहा, बीच बीच में अम्मा करके गैया बोलती थी, आहा आनंद आ गया। और कभी वहीं किसी गैया का दूध निकल रहा है, कोई गैया ब्याह रही है और बीच में कथा चलती है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि नंदोत्सव हो रहा था, उस समय 2-2 गैया ब्याही एक साथ, एक श्री जी पधारी, एक ठाकुर जी पधारे। तो हमने लगभग 1 वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक गैयाओं को कथा सुनाई, सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। कई गाय तो ऐसी थीं, वो वृद्ध हो गई थीं, उन्होंने प्राण भी कथा सुनते सुनते त्याग किया। और ऐसा नहीं कि कोई उनको रोग हुआ हो, कुछ हुआ हो, बस वहीं तखत के आसपास बैठती थी,
एक आध दिन जैसे घर में कार्यक्रम हुए, कहीं शादी है, मैं नहीं गया, तो हमारे ग्वारिया बाबा का फोन आता था, बोले महाराज जी आज गैया ने 1-1 किलो दूध कम दियो है। मैंने क्यों? बोले आज आप कथा सुनाने नहीं आए। 1-2 गैया के तो आंखन में आंसू आ गए, बोले आज ब्यास जी नहीं आए। अभी भी मुझे लगता है समय मिले तो मैं जाया करूं गौशाला, गायों को अभी भी गौशाला जाते हैं तो कोई ना कोई एक श्लोक ही सही सुना के जरूर गैयाओं को आते हैं। एक गैया, उसका मुझे स्मरण है, गोपाष्टमी थी, बहुत वृद्ध थी, तखत के पास ही बैठती थी, और जब कथा सुनाते थे तो हम उसके बगल से ही हाथ फेर के चढ़ते थे मंच पे। कथा सुनाते 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 ऐसा नहीं कि उसको कुछ हुआ, बस वो बैठे बैठे ही नेत्रबंद हुए और कथा विश्रांति में प्राण त्याग दिए। ऐसी कई लीलाएं गौशाला में होती थी। हमें ऐसा लगता है कि आज गिरधर लाल जी हमें प्राप्त हैं, ये व्यास मंच हमें प्राप्त है, ये भागवत जी, ये ठाकुर जी तो हैं। ये ठाकुर जी मिले ही इसलिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में 1.5 वर्ष हमने गैयाओं को कथा सुनाई। इसलिए व्यक्ति को यदि जीवन में किसी भी कार्य की असफलता को सफल करना हो, ये कोई टोटका नहीं है, ये एक बहुत सुंदर बात है, शास्त्राज्ञा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दो और उठ करके स्नान ध्यान करके गौ सेवा, ठाकुर सेवा, नाम जप सेवा, कुछ भी इस प्रकार की सेवा प्रकल्प करो, आपका कार्य सफल होगा निश्चित है। आप जिस कार्य में हो, और हां, मैं सफल हूं इसलिए नहीं करना, बस करना। मुझे सफलता चाहिए इसलिए मैं ऐसा करूं, ये तो फिर टोटका ही हो गया, फिर इसलिए नहीं, बस करो। मेरे जीवन में ठाकुर जी मुझे प्राप्त हों, ये सफलता मुझे चाहिए, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवत सेवा, साधु सेवा, गौ माता की सेवा आदि सब शुरू करो। आप 1 महीने में ही रिजल्ट देखिएगा, मुझे याद करोगे, फिर बोले हाँ महाराज जी सही बता के गए। तो भगवान की दिनचर्या बताई। ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी द्वारिका के अटारी पर बैठ करके अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी पांचजन्य शंख का नाद करते हैं और शंख नाद करने से ही पूरी द्वारिका उठ जाती है। फिर ठाकुर जी उतर करके आते हैं, गौशाला में गायों की सेवा करते हैं, गायों को दंडवत प्रणाम करते हैं। सब द्वारिकाधीश का नियम है ये। अच्छा, आज भी द्वारिका में अगर आप द्वारिकाधीश जी का दर्शन करो तो द्वारिकाधीश नित्य त्रिकाल संध्या करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 लोगों को आज्ञा है शास्त्रों की कि उनको संध्या करनी चाहिए। संध्या कब होती है? 2 समय जब मिलते हैं तब आपको शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए और उसके बाद फिर संध्या का एक क्रम होता है। वो संध्या करने वाले को ही गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार है। इसके अलावा यदि गायत्री मंत्र बोलता है कोई तो उस पर उल्टा प्रभाव होता है गायत्री का। संध्या नित्य करनी चाहिए। श्री द्वारिकाधीश त्रिकाल संध्या करते हैं। सुबह उठते ही संध्या करेंगे, उसके बाद राजभोग दोपहर में जो पाते हैं उससे पहले ठाकुर जी संध्या करते हैं और रात्रि शयन से पहले संध्या करते हैं नित्य। हम लोगों की संध्या छूट जाती है लेकिन द्वारिकाधीश आज भी त्रिकाल संध्या करते हैं। भगवान गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा के बाद ठाकुर जी फिर घर आके बाल भोग पाते हैं। बाल भोग लेके फिर स्वधर्मा सभा में बैठते हैं, द्वारिका के लोगों के कष्ट दुख सुनते हैं। फिर ठाकुर जी उसमें योजनाएं बनाते हैं, फिर राजाओं से भेंट करते हैं। फिर उसके बाद राजभोग ठाकुर जी पत्नियों के साथ बैठ के राजभोग करते हैं। फिर ठाकुर जी वन भ्रमण के लिए जाते हैं, द्वारिका भ्रमण करके शाम को लौट करके आते हैं। फिर किसी मंदिर में ठाकुर जी का न्योता होता है, उस मंदिर में ठाकुर जी स्वयं जाके अपनी विग्रह की आरती करते हैं, अपनी विग्रह की अपने आप आरती करते हैं। बंधुओं, ठाकुर जी की आरती का दर्शन करने का फल शास्त्रों में कहा गया कितने कोटि तीर्थों के जलों में स्नान का पुण्य मिलता है। जब ठाकुर जी की आरती हो रही हो उस समय आप दर्शन करो। आरती का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण माना गया। भगवान इस प्रकार पूरे दिन अपनी दिनचर्या करते हैं। फिर रात्रि में परिवार के साथ बैठते हैं, बच्चे पत्नी सब कुछ सुनते हैं और फिर सो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की पूरी दिनचर्या बताई। आगे फिर राजसूय यज्ञ में ठाकुर जी पहुंचे, वहां जरासंध का वध किया और राजसूय यज्ञ में जाकर के शिशुपाल का वध किया, आदि आदि ये सब कथाएं बताई।
फिर कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी का ब्रजवासियों से मिलन हुआ। इतना अद्भुत प्रसंग। अभी द्वारिका में जब कथा थी ना, इसी प्रसंग पर ही पूरी कथा हुई, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। इतनी, एक दिन तो ऐसा हुआ था द्वारिका की कथा में कि मैं 2 घंटे के लिए अपने आप को कक्ष में बंद किया था, इतना भावुक हो गए थे। ऐसी अद्भुत लीलाएं वहां ठाकुर जी की ब्रज और द्वारिका मिलन की हुई। तत्पश्चात सुदामा चरित्र श्रीमद् भागवत में भगवान के एक सखा का चरित्र सुनाया गया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक सखा है, मित्र नहीं, सखा। यदा कदा मिलती या काम पड़ने पर जो मिले उसको मित्र कहते हैं, लेकिन जो संग खावे, संग रहे, संग सोए, संग सब लीला करे, उसको मित्र, उसको सखा कहते हैं। मित्र और सखा में अंतर है। आजकल दुनिया में आपके मित्र बनते हैं, सखा नहीं बनते लोग। मित्र, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी आप कहते हो गाली देना पाप है, और मित्र मित्र गाली दें तो, एक दूसरे को सखा भाव में गाली दें तो, मैंने कहा नहीं, पाप है। अपशब्द का कहीं भी प्रयोग हो वो पाप जन्य ही माना जाता। ऐसे अपशब्द मत बोलो। हमारे ठाकुर जी कैसी गाली दें, ए दारी के सुदामा मधुमंगल, ऐसी गाली दें। ऐसी थोड़ी बहुत नोक-झोंक चले, लेकिन गालियां नहीं होनी चाहिए। सखा, जिनके देह 2 हों लेकिन प्राण एक ही हो, वो सखा कहलाते हैं। ऐसे ठाकुर जी के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज वर्षों तक द्वारिकाधीश से नहीं मिले, लेकिन सुदामा जी नित्य ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। वाने खायो तो होगो, वाने पी लियो होगो, अभी तो द्वारिकाधीश सो रहे होगो। वर्षों से नहीं मिले सुदामा जी, लेकिन रोज चिंतन होता है। संध्या का समय होता है तो सुदामा जी बैठे बैठे चिंतन करते हैं, अभी लाला बैठ गए होगो, लाला के ब्याह गए होंगे तो बालकन के संग खेल ले होगो, अभी लाला ने प्रसाद पा लिया होगो, अब तो लाला सो गए होगो, लाला को कोई कष्ट तो नहीं है रो। बारिश हो जाती है तो खुद के घर में पानी भर जाता है, पर सुदामा जी मन में विचार करते हैं कहीं लाला द्वारिका में ऐसे ही ना घूम रहे हो बिना छतरी के, कहीं सर्दी है कि जुकाम है जाएगा, खुद के घर में जल भर गया है, लेकिन 24 घंटे चिंतन ठाकुर जी का करते हैं। ऐसे सुदामा जी। ऐसा नहीं है बंधुओं की ये प्रेम हम लोगों के अंदर नहीं है, पर हमारा प्रेम अपने ही संसार के लोगों से होता है, उन लोगों से जो मिथ्या हैं, जो प्रेम करना जानते नहीं। क्या मां नहीं करती अपने पुत्र से? हर कोई बालक बाहर पढ़ता है या बाहर चला जाता है तो मां उसको हर 2 घंटे में फोन करेगी, पूछेगी तुमने पाया, तुम अभी देखो सर्दी चल रही है, टोपा पहना, ऐसे किया। ये सब एक संसार जन्य प्रेम हम लोग करते हैं, परंतु सुदामा जी का ये प्रेम ठाकुर जी के प्रति है, ठाकुर जी के भाव में। अयोध्या में एक संत थे, वो संत क्या करते थे, स्वरूप सरकार की सेवा करते थे। बहुत ध्यान से सुनना। स्वरूप सरकार किनको कहते हैं? छोटे छोटे बच्चों को ले जाते और उन्हीं को ही वस्त्र आभूषण पहना करके, एक को मुकुट पहना दिया, बोले ये राम जी हैं, दूसरी को बढ़िया सुंदर शीश पर चुनरी आदि, ये सीता जी हैं। और ये नहीं फिर भाव ऐसा नहीं कि ये बालक है, नहीं, ये साक्षात राम जी हैं और साक्षात सीता जी हैं। बंधु एक बात कहें, वैसे तो बालक बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, लेकिन अगर स्वरूप बन जाएं तो निश्चित है कि ठाकुर जी हैं। कल यहां रुक्मिणी कृष्ण आए थे, 2 बालक छोटे, कितने प्यारे लग रहे थे। एक बार वृंदावन की एक घटना सुनाऊं, स्वरूप सरकार की। हमारे वृंदावन मथुरा बरसाने में अब तो भीड़ इतनी बढ़ गई, अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले भी हमने दर्शन किया है कि वृंदावन में आप परिक्रमा लगाओ तो जगह जगह पर
छोटे छोटे स्वरूप सरकार बैठे रहते हैं वृंदावन की परिक्रमा में, कभी बरसाने की परिक्रमा में। बहुत ध्यान से सुनना। तो एक बार हमारे ब्रज के रसिक संत क्या करते हैं, उनको साक्षात भगवान मानते हैं। छोटे छोटे बालकों को चरणों में गिर गए, जय जय कछु आज्ञा करो। तो उनके हाथ से कभी रेवड़ी खा लेंगे, उनको कुछ खिला देंगे, ऐसा नियम चलता है। एक बार एक बाबा ने स्वरूप सरकार को प्रणाम किया, तो ठाकुर जी सिर पे हाथ फेरे। बाबा बोले जय जय आज्ञा करो कछु, मेरा भजन कैसे बढ़ेगा। बोले बाबा तू तो मरवे वारो है। बाबा के तो नेत्रन में आंसू आ गए। बोले अरे जय जय जी कहा बोलती हो, जय जय ऐसे मत कहो, कछु बदल दो, कछु और कह दो, आप ऐसे मत बोलो, आप ऐसे क्यों कह रहे हो। इतना रोए बाबा, इतना रोए। ठाकुर जी थोड़ी देर तक तो रेवड़ी एवड़ी खाते रहे, वो स्वरूप सरकार। थोड़ी देर बाद चल अब तो कछु ना होगो, ना मरेगो तू, और तो पे जो संकट आएगा सब हम हर लेंगे, तू रहने दे, तू रोवे मत। बाबा बोले जय हो सरकार, आज के बाद मत बोलियो ऐसे। बोले ना बोलेंगे, जा चलो जा। बाबा तो चले गए। अब स्वरूप सरकार 8-9 वर्ष के थे। अब वो तो रात्रि में अपना सब श्रृंगार आदि उतार दे, सामान्य बालक बन गया। 5-6 दिन बाद कहीं ब्याह में, वो जो स्वरूप कृष्ण का बने थे, वो कहीं किसी ब्याह में बरसाना नंदगांव कहीं जा रहे थे, और मार्ग में एक हादसा हुआ और पूरी गाड़ी में केवल उनके प्राण गए और किसी के नहीं गए। जब बाबा को ये बात पता चली, इतना रोए, बोले कि हमारे प्राण को सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। वो आज भी हैं बाबा, और वो आज भी बस रोते ही रहते हैं कि ठाकुर जी हमारे प्राण आ रहे हमारे ऊपर, हमने क्यों कह दे कि ठाकुर जी ऐसा मत बोलो। हमारे वृंदावन में, अयोध्या में, चित्रकूट में स्वरूप सरकार की बड़ी महिमा है। उनको साक्षात ठाकुर जी माना जाता है। बस बालक होने चाहिए छोटे, बाल अवस्था में बस उनका तिलक विलक लगा के मुकुट पहना दो। वृंदावन में वो जो बोल देंगे ये समझ लो ठाकुर जी हैं, ये ठाकुर जी ही बोल रहे हैं। ऐसे स्वरूप सरकार। आज भी वृंदावन में रासलीलाएं होती हैं, तो रासलीलाओं में जो ठाकुर जी बनते हैं ना, वो बिना वस्त्रों के भी अगर घूम रहे होंगे पैंट शर्ट में, तो भी उनको ठाकुर जी ही बोलेंगे, क्योंकि ये मंच पर ठाकुर जी बनते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज को ठाकुर जी क्यों कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं। वो जब 8 वर्ष के थे तो पंडित श्री राम स्वरूप जी महाराज की रासलीला में कृष्ण बनते थे। कृष्ण बनते थे तो जब अपने स्वरूप में नहीं होते थे, बाहर घूमते थे, गुरु जी के साथ विद्यालय जाते थे, तो वृंदावन के सब लोग कहते थे वो ठाकुर जी जा रहे हैं, ठाकुर जी जा रहे हैं। रात में रासलीला में कृष्ण बनते हैं, इसी से उनका नाम ठाकुर जी प्रसिद्ध हो गया। फिर जब वो कथा करने लगे तो सब लोग यही कहते हैं, वो कौन की कथा, बोले उन्हीं की कथा, वो ठाकुर जी बनते थे, ठाकुर जी। तो इसलिए पिताजी का नाम प्रसिद्ध हो गया ठाकुर जी। हमारे यहाँ स्वरूप सरकार को इतना माना जाता है। आज भी ब्रज के कई संत हैं, अब स्वरूप बनते थे तब तो इतने थे, अब खूब बड़े बड़े हो गए, लेकिन आज भी ब्रज के कई संत ऐसे हैं कि वो बड़े रूप में भी आ जाते हैं ना, तो उनको ऐसे कहते हैं हमारी गोद में बैठ जाओ, आप तो स्वरूप सरकार हो, बचपन में लाल जी का स्वरूप बनते थे। इतना विश्वास। तो अयोध्या में एक संत थे, वो छोटे छोटे बालकों को स्वरूप राम सिया जी का बना के, और सावन के महीने में एक वृक्ष पर झूला डाल के उस पर बच्चों को स्वरूप बना के झूला झुलाते थे। खूब सुंदर प्रसादी बनाते और रोते रहते। उनको भाव यही था कि राम जी और सिया जी झूल रहे हैं। एक दिन झूलते 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 वो स्वरूप सरकार तो बेचारे बालक, उनने अपना मुकुट उतार दिया, फेंक दिया। बाबू बोले जय 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 जय, कहा भयो? बोले मैं थक गया हूं, अब मैं घर जा रहा हूं, मेरा मन ना कर रहा झूलवे को। बाबा जय जय, अभी खीर बना रहा हूं मैं, खीर बन जाएगी तब तक झूला झूल लो, खीर बनते पालियो, पाके प्रसाद कर दियो, हम लोग पालेंगे, फिर चले जाइए आप घर को, अभी एक देर और झूल लो। ठाकुर जी बोले ना मैं थक गया, अब मैं जा रहा हूं। अब स्वरूप बालक है, वो तो चलते हुए झूला में से कूद गए, कूदे तो नहीं गिर गए,
बाबा को लगी अरे राम राम मेरी वजह से इतना श्रम है। बोले नहीं मानोगे, आप घर जाओगे अपने? बोले हाँ मैं तो घर जाऊंगा। ठीक है तो जाओ आप घर, आप मेरे आश्रम से बाहर निकलोगे मैं कुआं में कूद जाऊंगा। अब छोटा बालक उसको कहां तक रोको वो अपने भाव में आ गए। वो ठीक है हम तुम कूद जाओ, हम जा रहे हैं। अब जैसे कहीं तुम कूद जाओ, बाबा तुरंत गए और कुआं में कूद गए। अब छोटे छोटे बालक वो क्या संभाले। और जो राम जी बने थे वो बेचारे घबरा गए, बोले बाबा कुआं में कूद गए। तो ऊपर से वो कूद गए, बोले बाबा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं प्राण त्यागूंगा। जाओ आप घर चले जाओ अपने, आपको मेरी सेवा रुचि नहीं लगती ना, जाओ चले जाओ। अब बेचारी नन्ही सी एक किशोरी जी, वो सीता जी बनी बैठी, झूला झूल रही थी धीरे धीरे। बहुत देर तक राम जी मनाते रहे, नहीं आए बाबा। इतने में झूला थोड़ा शांत हुआ तो छोटी सी जो किशोरी जी थी वो कूदी। वो जैसे ही आई और उन्होंने जैसे ही कुआं में झांका, बाबा ने जैसे ही देखा श्री जी झांक रही हैं, हमारी सियाजू झांक रही हैं। अरे अरे श्री जी आप मत झांको, बहुत गहरा है, डर लग जाएगा आपको, आपको हृदय बड़ा कोमल है, आप घबरा जाओगी, आप नीचे मत झांको, मैं आ रहा हूं ऊपर आ रहा हूं। आप उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल झांक करके देखा। इतने में ये बात, नहीं आप नीचे मत देखो बहुत गहरा है, आप डर जाओगी, मैं ऊपर आ रहा हूं। ऊपर आए, आकर के श्री जी को आप ऐसे भाव। अब देखने वाले सब सोच रहे हैं तो सामान्य बालक हैं, ये बाबा इतने भाव में क्यों? नहीं, अचानक ही आवेश आ गया श्री जी का उस बालिका में, और सिर पर हाथ फेरते हुए सीधे नाम लिया, राघव दास हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। उस बालिका के माता पिता अचंभित, ये कैसे बोल सकती है ऐसे, इसको इतनी शुद्ध हिंदी कहां आती बोलनी। पर एक क्षण के लिए आवेश आ गया श्री जी का, विश्वास। ऐसे स्वरूप सरकार, ऐसी भक्ति है श्री सुदामा जी की। सुदामा जी मिलने नहीं जाते हैं द्वारिकाधीश से, पर दूर बैठे बैठे चिंतन उन्हीं का ही करते रहते हैं। वर्षा हो जाए तो ये सोचते हैं लाला ने पतोना छतरी लगाई होगी कि नहीं, सर्दी हो जाए लाला पतोना कंबल ओढ़ो होगा कि नहीं। ऐसी भक्ति श्री सुदामा जी की, ऐसे सखा हैं श्री सुदामा जी। सुदामा जी महाराज बड़े दीन हैं, घर में धन नहीं है, इतने छिद्र हो गए छत पर कि वर्षा होती है तो कमर कमर तक जल भर जाता है घर में। भोजन करने के लिए अन्न नहीं है, सामग्री नहीं है घर में, लेकिन फिर भी कभी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए इसलिए नहीं जाते कि मेरी दरिद्रता देख करके, मेरी दीनहीनता देख करके, मेरी श्रीहीनता देख करके द्वारिकाधीश को ये ना लगे कुछ मांगने आया इसको कुछ दे दो, इसलिए नहीं जाते कभी। व्यक्ति का स्वभाव होता है, बड़े लोगों से जैसे उसके संबंध बन जाते हैं ना, सब जगह प्रचार करता है कि ये मेरे संबंधी हैं। राजनेता या कोई विशिष्ट व्यक्ति के संग फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रहती है, क्यों? अपने घर में लगाएंगे ताकि सबको दिखे कि अरे ये तो इसके सगे हैं। पर सुदामा जी कभी अपनी पत्नी को भी नहीं बताते कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, मेरे सखा। प्रेम को बंधुओं जितना गोपनीय रखोगे प्रेम उतना बढ़ेगा, और धन को जितना गोपनीय रखोगे उतना घटेगा। इसलिए धन को प्रवाहित करो और प्रेम को जितना हो सके छुपाओ। और सबसे बड़ी बात है, संसार के प्रेम को प्रकट करो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपका जो ठाकुर जी से प्रीति प्रेम है उसको छुपाओ, उसको प्रकट मत करो। सुदामा जी अप्रकट भक्ति के आचार्य हैं, कभी नहीं बताते। एक दिन भगवान ने अनुग्रह किया और एक नन्हे से, एक दीनहीन से ब्राह्मण के रूप में सुदामा जी के घर पहुंच गए। और सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने जैसी देखा ब्राह्मण आए हैं द्वार पर, तो सुशीला बोली, भगवान हमारे घर में देने को कुछ नहीं है, आप कहीं और चले जाओ। भगवान बोले, क्यों? हमको आपसे भिक्षा चाहिए, ब्राह्मण बन के आए ठाकुर जी। तो सुदामा जी की पत्नी ने एक ऐसा उत्तर दिया, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मेरे घर में सोवर है, मैंने एक संतान को जन्म दिया है, अभी हमारा घर पवित्र नहीं है, आप
अभी हमारे यहाँ की सामग्री नहीं ले पाओगे। ठाकुर जी बोले इनके तो कोई संतान अभी हुई नहीं, ये ऐसे क्यों बोल रही हैं? ब्राह्मण बन के आए थे, भगवान बोले अच्छा तो 3-4 दिन बाद सोबर उठ जाएगा तब आ जाऊं? सुदामा जी की पत्नी बोली नहीं, हमने दरिद्र पुत्र को जन्म दिया है, उसका सोबर जीवन पर्यंत रहेगा। दरिद्र पुत्र को जन्म दिया है मैंने, मतलब कह रही है कि पुत्र को जन्म, वो कहना ऐसा चाहती है कि हमारे घर में दरिद्रता है, श्रीहीनता है, देने के लिए कुछ नहीं और ये जीवन पर्यंत रहेगा, इसलिए आप कभी मत आना मांगना। तब भगवान जो ब्राह्मण के रूप में गए थे उन्होंने कहा अरे सुशीला तुम बड़ी भोली हो, तुमको नहीं पता, द्वारिकाधीश को जानती हो? सुशीला बोली उनको कौन नहीं जानता, पूरे विश्व के राजा भगवान है साक्षात। बोले वो तुम्हारे सुदामा जी के घनिष्ठ मित्र हैं, घनिष्ठ सखा हैं, इतने घनिष्ठ सखा हैं और तुमको विश्वास नहीं होता तो अपने पति के सामने जाकर के केवल द्वारिकाधीश का नाम ले देना, देख लेना उनके चेहरे का हाव भाव ही बता देगा, उन्होंने तुमसे छुपाया है आज तक। द्वारिकाधीश उनके सखा हैं, कभी अपने पति को भेजो द्वारिकाधीश के पास, द्वारिकाधीश कृपा करेंगे, पूरे विश्व पर कृपा करते, तुम्हारे घर पर नहीं करेंगे। ये योजना भगवान ने बनाई थी, सुशीला के मन में कोई बात थोड़ी थी, भगवान ही ब्राह्मण के रूप में आए और आकर के सुशीला को ये बात बता के गए। सुशीला बोली अच्छा। ब्राह्मण तो चले गए, सुशीला अंदर बैठी थी, सुदामा जी महाराज नाम जप कर रहे थे। सुशीला ने कहा सुनिए पतिदेव, एक जरूरी बात करनी है। सुदामा जी इशारा करने लगे, भी नाम जप चल रहा, थोड़ी देर रुक जा। बोले आप थोड़ी देर बाद नाम जप कर लेना, मेरी बात सुन लीजिए। सुदामा जी नाम जप करने लगे। अचानक सुशीला ने कहा मुझे आपके और द्वारिकाधीश के सख्य के बारे में पता चल गया है। ये बात कहते ही सुदामा जी के हाथ से माला अपने आप छूट गई, नेत्रों से आंसू गिर गए। ब्राह्मण ने कहा था कि सुदामा जी का मुख ही बता देगा कि उन्होंने ये बात छुपाई है आपसे। सुशीला ने जब नेत्रों में अश्रु देखे और सुदामा जी की स्थिति देखी, वो समझ गई कि ब्राह्मण सत्य कह के गया। भगवान आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, वो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, आपने कभी मुझे नहीं बताया, कभी उनके पास नहीं गए, आज तक मुझे लेकर के नहीं गए, क्यों? आपको अच्छा लगता है बच्चे भूखे सोते हैं, हमारे घर में 4-4 दिन तक भोजन नहीं बनता, सब पर कृपा करने वाले द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, आप इस बात को छुपाए बैठे हैं। सुदामा जी महाराज बोले देवी बस इसी भय से मैं कभी नहीं बताता था, क्योंकि अगर मैंने कभी बताया तो तुम यही सब बोलोगी कि उनके पास चलो, उनसे मांग के आएंगे, वो थोड़ी कृपा करेंगे, हमारा घर संवर जाएगा, बच्चों को भोजन मिल जाएगा, घर में सामग्री आ जाएगी। ये सख्यता का उपहार मांगने जाऊं मैं कृष्ण से कि मेरे घर की सारे आर्तों को दूर कर दो? मैं काय बात का सखा फिर? मैं इसी भय से तुमको नहीं बताता था, क्योंकि तुम मांगने को ही कहोगी। और मेरा सख्य ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण को ये कहने जाऊं कि मेरे घर में ये भरण पोषण कर दो या ये कर दो, और मैं कुछ ना भी कहूंगा, वो अंतर्यामी है, देख करके समझ जाएगा, फिर दे देगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी सख्यता को निभाया नहीं। कष्ट पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर मैंने उनको याद किया। मैं विपत्ति सह लूंगा, कष्ट सह लूंगा, लेकिन मेरी दरिद्रता को वो पूर्ण करे, आकर के मेरे आर्तों को पूर्ण करे, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, और इसलिए मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं कि वो मेरे सखा हैं। मुझे इतनी कामना नहीं है उनसे। संसार में बंधुओं कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आप श्रेष्ठ हो गए हो और आपसे बिना किसी कारण से जुड़ा हो? नहीं, सबका कारण है। ये सुदामा जी का प्रेम है, वो जीवन पर्यंत भूख में निकाल देंगे, जीवन पर्यंत टूटे हुए घर में रह लेंगे, लेकिन कृष्ण के पास इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि मेरे आर्तों को वो पूर्ण करे। ये मेरे सख्य का भाव नहीं है। आज
द्वारिकाधीश यानी सोने की नगरी में रहते हैं, द्वारिकाधीश के बच्चे यदि 56 भोग पाते हैं तो ये सुदामा जी की देन है द्वारिकाधीश को। कैसे? जब दोनों कृष्ण और सुदामा विद्यालय में पढ़ते थे, एक दिन भृगु ऋषि भिक्षा मांगने के लिए पधारे। गुरु माने उसी समय 2 पोटलियों में चने रखे थे। लोग कहते हैं कृष्ण ने श्राप दिया था सुदामा को कि मेरे हिस्से का चना खा गया तू दरिद्र हो जाएगा। पूरी कथा सुनिए, मैं सुनाता हूं अपनी कथाओं में। भृगु ऋषि भिक्षा मांगने के लिए आए। ब्राह्मणी से आकर के कहा भिक्षाम देहि माते। ब्राह्मणी ने सोचा मन में ये तो ऋषि हैं, कहीं और भी भिक्षा मिल जाएगी तो चल जाएगा। अब विद्यालय में इतनी सामग्री नहीं है, 2 पोटलियां चने की हैं, वो भी कृष्ण सुदामा के लिए, वो भी इनको दे दूंगी तो बच्चे बेचारे वन में क्या खाएंगे, पुष्प तोड़ने के लिए वन में जा रहे हैं। और गुरु माने निवेदन कर दिया, भगवान आप फिर कभी आ जाना, अभी तो हमारे पास देने को कुछ नहीं है। भृगु ऋषि थोड़ी दूर गए, जाकर के नेत्र बंद करके देखा इतने बड़े गुरुकुल में हमको देने के लिए भिक्षा नहीं है। तभी उनको दिव्य दृष्टि से दिखा कि 2 पोटली चने की रखी हैं, जो कि कुछ बालकों के लिए मां ने लोभवश बचा के रखी है। श्राप दे दिया भृगु ऋषि ने, मां जिन बालकों के लोभ में आकर के तुमने, मोह में आकर के मुझे भिक्षा देने से मना किया है ना, मैं श्राप देता हूं इन चनों को वो बालक खाएंगे, इन चनों को खाते ही वो श्रीहीन हो जाएंगे, लक्ष्मी चली जाएगी उनके घर से। सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तुलसी तोड़ रहे थे और सुदामा जी ने यह श्राप सुन लिया कि भृगु ऋषि ने श्राप दिया है, उन चनों को जो पाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा। दौड़ करके आए, देखा कि कहां है चने, किसके लिए चने। तभी जैसे ही सुदामा जी आए दौड़ते हुए, हाँफते हुए, तुरंत मां ने आकर के, सुदामा मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, ये ले, ये चने की पोटली है, ये एक तेरी है, कन्हैया की है, और उसको खिला देना। मैंने उसको भी बता दिया है, तुम दोनों वन में जा रहे हो लकड़ी तोड़ने के लिए, आदि सब सामग्री लेने, प्रेम से पा लेना। इतने में ठाकुर जी भी आ गए। हाँ सुदामा जी आप धल लो, प्रेम से पाएंगे वन में। अब सुदामा जी कुछ कहते तो मन में विचार करते, यदि मैंने बता दिया तो ये पोटलियां फिकवा दी जाएंगी, फिकवा दी जाएंगी तो अंकुरित हो जाएंगे, अंकुरित होकर कोई और खाएगा, वो श्रीहीन हो जाएगा। और कृष्ण के पक्ष के भी चने इसमें हैं। सुदामा जी ने मन में विचार किया, आज अपने सखा को सख्यता का उपहार देने का दिन आया है। और वन में जैसे सुदामा जी और कृष्ण गए, एक ऊंचे वृक्ष की डाल देख करके सुदामा जी समझ गए, बोले कन्हैया वृक्ष में चढ़ने में बड़ा ढीला है, देरी से चढ़ पाता है। सुदामा जी बड़े निपुण हैं। एक ऊंचे वृक्ष को देख करके सुदामा जी दौड़ करके उसके ऊपर चढ़ गए, जाकर के डाल पर बैठ गए। ठाकुर जी धीरे धीरे चढ़ रहे थे नीचे से, इतने में सुदामा जी ने पोटलियां खोली और लेकर के चने भरने लगे मुख के अंदर। ठाकुर जी ने चढ़ते चढ़ते देखा, ए सुदामा अकेलो खा रहा हो, एक पोटली मेरी है, वो धर लियो बचा के, मैं आ रहा हूं ऊपर, बहुत तेज भूख लगी है, मैं भी पाऊंगा। सुदामा जी मन में विचार करने लगे, लाला तू सदा प्रसन्न रहे, लक्ष्मी में खेले, लक्ष्मी तेरी पत्नी बने, तू सदा, तेरे जीवन में कोई कष्ट संकट नहीं आवे, मेरे बट की भी लक्ष्मी तेरे पास आ जाए, ऐसा मेरा उपहार है तुमको। और ठाकुर जी के पक्ष के चने भी ठाकुर जी देखते रह गए, सुदामा जी सब पा गए। भगवान भले ही नाराज हुए, भगवान भले ही सुदामा जी से रूठ गए, भगवान ने भले ही कुछ अपशब्द कहे, पर सुदामा जी ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। बोले लाला तू बस सदा खुश रही हो, तू सदा प्रसन्न रही हो, तेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आवे, बस ये मेरी मंत्रणा है। बोले काय बात की मंत्रणा तेरी, तू मेरे पक्ष के चना खा गए हो और यूं कह रहे हो कि मैं सुखी रहूं। सुदामा जी रोने लगे, कैसे बताऊं श्याम सुंदर। कुछ दिनों के बाद विद्यालय छूट गया और ठाकुर जी मथुरा चले गए, सुदामा जी वापस अपने स्थान को चले गए। धीरे 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 सुदामा जी के घर की सब श्री चली गई, श्रीहीन हो गए।
सब दुखी होते हैं पर सुदामा जी दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि सुदामा जी को पता है मेरी जितनी श्री है वो सब जा कहां रही है, बोले ठाकुर जी के पास जा रही है, ये मैंने उपहार दिया है। कभी कभी मैं मन में विचार करता हूं, कह भी देता हूं कथा में कि द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति हैं, द्वारिकाधीश द्वारिका के राजा हैं, पर पूरी द्वारिका सोने की जो है ना, ये पूरी द्वारिका में जो सोना है ये सुदामा जी की भेंट है द्वारिकाधीश को। ये सुदामा जी के पक्ष की लक्ष्मी है द्वारिकाधीश के पास। ऐसे सखा हैं श्री सुदामा जी। आज पत्नी ने सौगंध दे दी, बोले तुमको जाना पड़ेगा द्वारिकाधीश के पास, जाओ, मेरी सौगंध है तुम्हें। सुदामा जी तो नहीं चाहते थे कि इस भाव से जाऊं कि कुछ दें, लेकिन पत्नी ने सौगंध दी तो सुदामा जी एक पोटली लेकर के आई थी, वो लेकर के चलने लगे द्वारिका की ओर। रास्ता भटक गए, चलते चलते महीनों लग गए। तब एक नदी के किनारे सोए, परंतु जब उठे तो द्वारिकापुरी पहुंच गए थे। जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? हम तो कहीं नदी किनारे सोए थे, यहां कैसे पहुंच गए? तब किसी ने बताया, बोले भगवान ये द्वारिकापुरी है, द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी का नाम सुनते सुदामा जी तो नाचने लगे, नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। अब कन्हैया नहीं भी मिलेगो तो भी मेरो मन राजी रहेगो। क्यों? मैं द्वारिका तो पहुंच गयो, शायद इन्हीं मार्गन पे कन्हैया घूमता होगो, इन्हीं रस्तान ते जाता होगो, इन्हीं लोगन ते मिलता होगो, इन सबन ते मैं मिल लियो, मेरो मन तो शांत है गयो, चलूं वापस, बस मेरो काम तो है गयो। इतने में ही संतोष करके वापस जाने को तैयार हुए। तभी मन में विचार किया, एक बार कन्हैया की झलक तो देख चलूं, दिखे कैसो। सुदामा जी मुख्य द्वार पर पहुंचे और द्वार पर जाके द्वारपालों से कहा कि भैया हम द्वारिकाधीश का दर्शन करने आए हैं, पर हमें पता है बहुत व्यस्तता होगी, बहुत लोग उनके दर्शन को आते हैं, आप एक काम कर दो, बस इतनी बड़ी द्वारिका की ये महल है, कोई अटारी ऐसी हो, कोई खिड़की ऐसी हो, कोई झरोको ऐसा हो जहां से कन्हैया दिख जाए, मैं वहीं से देख करके चलो जाऊंगा वापस। मैं बचपन को सखाऊं द्वारिकाधीश को, मेरा नाम सुदामा है, आपने कोई योजना बनाओ। द्वारपाल बोले आप लोग विराजो, हम अभी देख करके आते हैं। और द्वारपालों ने जाकर के द्वारिकाधीश को बताया, द्वार पर एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया है, उसकी एक एक हड्डी गिनी जा सकती है, तन के वस्त्र फटे हुए हैं, पैरों में छाले पड़े, लगता है बहुत दूर से चल के आया है, पर उसके मस्तिष्क का तेज बताता है त्रिकाल संध्या करता होगा ब्राह्मण, पर स्थिति बताती है कि ज्यादा धनवान नहीं है। अपने आप को आपको बचपन का मित्र बता रहा है और उसने अपना नाम सुदामा बताया है। ठाकुर जी भोजन कर रहे थे और कवल तोड़ करके बस मुख की ओर ले जा रहे थे, तभी सैनिकों ने कहा नाम सुदामा बताया है। ठाकुर जी वहीं रुक गए, नेत्र बंद हो गए, संपूर्ण लीला ठाकुर जी को दिख गई, सुदामा जी का चिंतन होने लगा। भगवान बोले सुदामा जी आए? बोले जी। मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं? बोले हाँ महाराज, जो मेरे साथ विद्यालय में पढ़ते थे वही सुदामा जी। अब वहां खड़े लोगों को क्या पता कि सुदामा जी के साथ क्या लीला, ठाकुर जी सब लीला, वही जो मेरे साथ वन में जाया करते थे, गुरुदेव से पढ़ा करते थे, वो सुदामा जी आए हैं। सैनिक जन हाथ जोड़ करके खड़े हैं, क्या बोले, अब उन्हें तो नहीं पता ये सब। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे मित्र सुदामा, सखा सुदामा आए और तुम उनको बाहर छोड़ आए, बाहर द्वार पर ही वे खड़े हैं, उनको भीतर नहीं लाए। भगवान आप प्रसाद पा रहे थे इसलिए हमने कहा आप थोड़ी देर बैठो। ठाकुर जी ने थाली दूर की, वहीं सिंहासन से ही कूदे ठाकुर जी, मुकुट गिर गया, ठाकुर जी की मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं, ठाकुर जी की कौंधनी टूट करके गिर रही है, बाजू बंद हाथ के कड़े सब निकलते जा रहे हैं और ठाकुर जी दौड़ रहे हैं मुख्य द्वार की ओर। सेनापति, महामंत्री, 16,100 राजकुमारियां, बड़े बड़े राजा सब ठाकुर जी के पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान एक बेड़ी, दूसरी बेड़ी, तीसरी बेड़ी पार करते हुए मुख्य द्वार पर जा रहे हैं, नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रही है, मेरे सखा सुदामा आए हैं।
द्वारिका में हाहाकार मच गया, ऐसा कौन आया है जिसके लिए द्वारिकाधीश भोजन छोड़ के भागे। द्वार पर देखा, दीनहीन से पतले दुबले, जगह जगह से वस्त्र फटे हैं, सुदामा जी खड़े हैं, पैरों से रक्त निकल रहा है, छाले पड़ गए पैरों में, होठ सूख गए हैं, जल भी नहीं पिया है 4 दिन से। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा सुदामा को, भगवान तो मानो जैसे टूट गए, दौड़ करके गए और जाकर के सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया। एक क्षण के लिए तो मानो ऐसा लगा सुदामा जी भगवान के चिन्मय रूप में ही विलीन हो गए हों, अपने अंक में भर लिया। सुदामा जी ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। सुदामा जी को नेत्र खोल के थोड़ी शर्म आ रही है, चारों तरफ बड़े बड़े राजघराने के लोग देख रहे हैं, सुदामा जी की दीनहीन सी अवस्था है, तन भी ऐसा विचित्र है, चलते चलते बहुत पसीना आया है, उसकी गंध भी आ रही है, और ठाकुर जी का ऐसा चिन्मय रूप, मधुर सुगंधी चंदन की, और ऐसे लिपट गए ठाकुर जी, बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे हैं। सुदामा जी के मन में आ रहा है, इतना सुंदर, इतना बढ़िया स्पर्श है ठाकुर जी का, मेरा निष्ठुर हड्डियां चुभ रही होंगी ठाकुर जी को। सुदामा जी दूर करते हैं लाल जी को, लाल जी फिर पकड़ करके अपने अंग से लगा लेते हैं। सुदामा जी बार बार ठाकुर जी के हाथों को दूर करते हैं और ठाकुर जी फिर पकड़ करके अपने अंक में ले लेते हैं। इस दृश्य को देख करके पूरी द्वारिका भाव विभोर हो गई, सबके नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी के सुंदर उस रूप को देख करके ठाकुर जी ने अपने मानो नेत्रों के आंसुओं से ही सुदामा जी का जलाभिषेक कर दिया हो, इतने रोए ठाकुर जी। हाथ पकड़ करके सुदामा जी को अपनी द्वारिका नगरी में भीतर अपने सिंहासन की ओर लेके जा रहे हैं। रास्ते में सुंदर नगाड़े बजाने वाले अंदर खड़े हैं, पुष्पादि वर्षा करने वाले सब स्तब्ध खड़े हैं। ठाकुर जी उनको डांट के तुम चुप क्यों, पुष्प वर्षण करो, नगाड़े बजाओ, सुंदर मंगल वाद्य बजाओ, आज हमारी द्वारिका को पवित्र करने के लिए सुदामा जी पधारे। सुदामा जी आए, भाई स्वागत करो। स्वयं ठाकुर जी मार्ग दिखाते हुए सुदामा जी को लेकर के आए। सुदामा जी ने भीतर आकर के स्वधर्मा सभा को जब देखा, सुदामा जी तो नीचे आसन पे ही बैठने लगे, ठाकुर जी ने लेकर के गए और द्वारिका के सिंहासन पर उनको बिठाया। सुदामा जी बोले, लाला मैं इतना योग्य नहीं हूं, ये सबको अधिकारी नहीं हूं भैया, ये सब सम्मान मेरे लिए नहीं है, ये सब काय को कर रहे है। ठाकुर जी बोले, कौन किसके योग्य है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं सुदामा जी, मुझे बताइए मत, बैठो। लक्ष्मी रुक्मणी जी को आज्ञा की, जाइए पात्र लेकर के आओ, जल लेके आओ, चरण धोने। सुदामा जी बोले, लाला तेरे हाथ जोड़ूं, चरण मत धो। बोले नहीं नहीं, चुपचाप बैठे रहो, और ज्यादा बोलोगे तो मुंह पे अभी पट्टा बांध दूंगा आपके, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहा हूं करने दो, बहुत दिन बाद हाथ पड़े हो मेरे। और सुदामा जी के चरणों को जैसे ही ठाकुर जी ने उठाया पात्र में रखने के लिए, भगवान ने चरण देखे, पूरे चरण छिले हुए, कांटे लगे हुए, घाव हो गए चरणों में, इतने भाव विभोर हो गए ठाकुर जी चरण देख करके, आंखों के अश्रुओं को रोक नहीं पाए, और वही अश्रु बिंद सुदामा जी के चरणों में गिरने लगे। जैसे जैसे ठाकुर जी के बिंदु गिरे, वहां वहां से सुदामा जी के सुंदर घाव ठीक होते जाएं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परातु को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और जो थोड़ा बहुत जल इकट्ठा हुआ पात्र में, भगवान ने रुक्मणी आदि सब पटरानियों को कहा, सुनिए इस जल को पूरी द्वारिका के कोने कोने में छिड़क करके आओ। सुदामा जी के चरणों का चरणामृत है, एक एक बूंद सब लोग पा लेना, सब जगह बांट देना, पूरी द्वारिका में छिड़क देना, समुद्र में छिड़क देना, गोमती जी में छिड़क देना, हमारे महल में छिड़क देना, सब पवित्र हो जाएगा। सुदामा जी के चरण की सुंदर जल है। सुदामा जी देख करके कह रहे, लाला जी सब कहा कर रहे हो भैया, मैं इतना योग्य नहीं हूं। भगवान नीचे बैठे हैं, सुदामा जी ऊपर बैठे हैं, और ठाकुर जी बात कर रहे हैं अपने सखा से। सुदामा जी आपको ब्याह है गयो?
हाँ लाला ब्याह है क्यों? और हमारे भतीजे? बोले हाँ 2 बालक हैं। अच्छा, ब्याह में नहीं बुलाया हमको? लाला कर्जा लेके ब्याह कियो, और ब्याह में भी इतनी सामग्री बनी कि सब खा गए दुल्हा दुल्हन, फिर भी 3 दिन भूखे ही रहे, हमारे पास भोजन नहीं बचो। उबा को कर्जा भी आज तक नहीं चुका पाए, ब्याह को भी कर्जा चल रहा है। ऐसे ब्याह में लाला तो को बुलाते, तेरे साथ कितने हाथी, कितने घोड़ा, कितने सैनिक, कितने लोग आते, कहां भोजन कराते? या हमारे मैंने नहीं बुलाया। मेरी छोड़ लाला, तेने ब्याह कियो? भगवान बोले हाँ हमने कर लिया ब्याह। अब कैसे बताएं, एक थोड़ी किया है। अच्छा भाभी कहां है? भगवान बोले भाभी भी यही है। बोले मिला तो सही, कौन सी भाभी? अब वहां तो जिसको देखें वो परम सुंदरी। भगवान बोले मिलोगे भाभी से? बोले हाँ मिलवाओ। ठाकुर जी ने इशारा किया आओ। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जाम्बती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं कालिंदी यमुना प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं भद्रा प्रणाम, मैं लक्ष्मणा प्रणाम, मैं मित्रविंदा प्रणाम। 500 पत्नियां भगवान की प्रणाम कर गई। सुदामा जी बोले लाला कोई तकिया दे दे, हाथ थक गो मेरो ने, यहाँ नीचे धर दे मेरो हाथ, तो लगे ने का देर में गिर जाएगो का। ठाकुर जी ने मसनत असनत लगा दी हाथ के नीचे, यूं ही आशीर्वाद देते रहो। 200-250 और प्रणाम कर गई। भगवान खड़े खड़े देख रहे हैं। सुदामा जी धीरे से भगवान को देख, भगवान बोले क्या हुआ, कितनी और हैं अभी? बोले 16,108। ये सब अपनी है लाला? भगवान बोले तो और क्या, पड़ोस की है, सब अपनी है। बोले वाह भैया लाला तेरे को प्रणाम करूं, इतने सारे ब्याह किए थे ना। अरे एक आदमी हमें बुला ले तो भोजन पे आ जाते हम। लाला मैं तो थक गो, अभी कितनी है गई? बोले अभी 600 हुई हैं, अभी तो 16,108, 1000 भी नहीं हुई हैं। लाला एक काम करेगो? बोले बता। पत्नी तेरी 16,108 है, लेकिन पति तो तू ही है ना? बोले हाँ। एक काम कर, तू मुझको प्रणाम कर, मैं तो को आशीर्वाद दे दूं, सबको एक साथ आशीर्वाद दे जाएगा। और 16,108 पत्नियों के सामने जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकाधीश दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और सुदामा जी दोनों भुजाओं से आशीर्वाद दे रहे हैं। सबके नेत्र सजल हो गए ये दृश्य देख करके। सुदामा जी ने हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को। भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा सुदामा जी? ठाकुर जी अब सुदामा जी पोटली छुपाने लगे। बोले कि अब ये सब बड़ी बड़ी राजघराने की सब कन्या, इनके सामने फटी हुई पोटली क्या दिखाऊं? सुदामा जी की पोटली छीन करके भगवान ने एक मुष्टिक खा लिया, 2 मुट्ठी चावल पाए। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले बस भगवान, इसलिए नहीं पकड़ा कि आप कच्चे भगवान। अच्छा एक बात बताएं, भागवत में ऐसा वर्णन है, ठाकुर जी सुदामा जी चावल नहीं चिवड़ा लेकर के गए भगवान के लिए। मंगल भात चिवड़ा होता है, चिवड़ा खाने में तो आनंद आता है खूब। ठाकुर जी ने 2 मुट्ठी पाए, लेकिन भाव यह था कि भगवान संपूर्ण वैभव लौटा रहे थे। मैं इंद्र का संपूर्ण वैभव सुदामा जी को देता हूं, मैं विश्व के सारी सुख संपत्ति सुदामा जी को देता हूं। 2 मुट्ठी चावल में ये वरदान दे चुके थे ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी अब कहने वाले थे कि मैं लक्ष्मी को सुदामा की दासी बनाता हूं। तभी रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले भगवान मैं आपकी रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये तीसरा मुट्ठी नहीं पाई है। तब भगवान ने 2 मुष्टिक चावल पाए। फिर उसके बाद सुदामा जी ज्यादा दिन द्वारिका रुके नहीं, वापस चले गए। सुदामा जी लौट करके गए तो देखा सुंदर भवन खड़े हैं, महल खड़े, अटारियां, आहा सोने की नगरी पूरी। सुदामा जी बोले भैया ये क्या है? सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी ने पत्नी से कहा देवी सोने की बनाओ रोटी, चांदी की बनाओ दाल, और हीरा की बनाओ चटनी, प्रेम से पाओ। हम तो जा रहे हैं वन में, भजन करेंगे ठाकुर जी का। क्योंकि एक बात बंधुओं याद रखना, बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति भगवत भजन नहीं कर सकता।
जो बहुत व्यवस्थाओं में रहता है वो अनुष्ठान कर लेगा, वो पूजा कर लेगा, वो ठाकुर जी के दिव्य दिव्य मंगल मनोरथ कर लेगा, लेकिन साधना और ध्यान और नाम जप ये व्यवस्थाओं में रहने वाला नहीं कर पाएगा। सुदामा जी वन की ओर जाने लगे, इतने में ही भगवान प्रकट हो गए और सुदामा जी से बोले, अगर संपत्ति मेरे द्वारा प्राप्त हुई है और संपत्ति का सर्व फल मैं ही हूं, क्योंकि सुदामा जी आप कुछ भी अपने लिए नहीं करोगे, आप जो कुछ भी करोगे, आप वस्त्र भी पहनोगे तो उसमें भी मेरा ही स्मरण करोगे, इसलिए आपकी हर स्थिति के अंत में स्मरण मैं ही हूं, इसलिए संपत्ति आपकी बुद्धि विकृत नहीं करेगी, आप रहो। सुदामा जी बोले, एक वचन पर रहूंगा। बोले क्या? तुम हमारे संग रहो। तब द्वारिकाधीश बोले, ठीक है, एक रूप से मैं सुदामा जी आपके भवन में ही रहूंगा। तब सुदामा जी ने उस संपत्ति को स्वीकार किया और भगवान का अनुग्रह हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार सुदामा जी का मंगल चरित्र सुनाया गया, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। संपूर्ण यदुवंश को श्राप लगा, भगवान ने अपने बालकों को खूब समझाया लेकिन नहीं माने, संतों का अपमान किया और उसी अपमान की वजह से यदुवंश का श्राप के कारण सर्वनाश हो गया। अब हम कथा थोड़ी जल्दी कह के विश्राम करें। ठाकुर जी ने अपने कुल का सर्वनाश स्वयं ही करवाया। भगवान बोले कि भैया देखो, रूप, यौवन, संपत्ति और कम आयु, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुंदर रूप का होना, बहुत संपत्ति का होना, कम उम्र का होना और बहुत सम्मान का मिलना, ये चार चीज आपके पास है, लेकिन पांचवा इनके साथ सत्संग नहीं है, तो ये चारों आपका पतन करेंगी। आप सुंदर रूपवान हो लेकिन सत्संग नहीं करते तो आपको एक दिन अपने रूप का अहंकार होगा। आप बहुत धनवान हो लेकिन सत्संग नहीं करते तो अपने धन से एक दिन धन गर्विष्ठ हो जाओगे। कम उम्र है, बढ़िया यौवन है, लेकिन सत्संग में नहीं लगे हो, भगवत भजन में नहीं लगे हो, तो आप कम उम्र में ही पतन के कारण नष्ट हो जाओगे। और बहुत सम्मान मिलता है लेकिन सत्संग नहीं है तो सम्मान ही एक दिन आपको विष पिलाएगा। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। और यदुवंशी सत्संग करते नहीं थे, उनको लगता था भगवान हमारे खुद के चाचा ताऊ पिताजी ये सब भगवान ही है हमारे, हमको सत्संग की क्या जरूरत। और इसी कारण से यदुवंशियों का सर्वनाश हुआ। भगवान ने अंतिम उपदेश श्री उद्धव जी को प्रदान किया। अर्जुन भगवान की पटरानियों को लेकर के वृंदावन जाने लगे तो भगवान ने ही एक छद्म वेश धारण करके अर्जुन के समस्त पत्नियों को, अर्जुन से अपनी समस्त पत्नियों का हरण कर लिया। अर्जुन को बता दिया कि तू बहुत गांडीव धनुषधारी बनता है, मेरे बिना किसी काम का नहीं हूं। अर्जुन को भी अपना मूल्य पता चल गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं द्वारिकाधीश के बिना। इस प्रकार बहुत लीलाएं भगवान ने की। सब लीलाओं का विश्राम हुआ। उद्धव को भगवान ने अद्भुत ज्ञान दिया। संभवतः इस वर्ष भी जून के महीने में हम बद्रीनाथ में कथा करेंगे। बद्रीनाथ में हमारी जब कभी भी कथा होती है तो विषय उद्धव कृष्ण संवाद ही रहता है। जब भगवान ने अपनी लीला परायण से पूर्व उद्धव को जो ज्ञान दिया, बहुत सुंदर प्रसंग है। इस बार संभवतः जून में कथा होगी तो वहां फिर से उद्धव कृष्ण संवाद सुनाएंगे। उद्धव ने भगवान से कहा, भगवान आप चले जाएंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे आपके बिना। ठाकुर जी बोले, मेरी ओर देखो, मैं उत्तर दे रहा हूं कि मेरी अनुपस्थिति में मैं कैसे मिलूंगा। उद्धव ने भगवान की ओर देखा तो ठाकुर जी एक ज्योति में परिणत हो गए और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, भगवान की दिव्य ज्योति 7 बार आकाश में भ्रमण करती हुई श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गई। उद्धव को और हम सबको ठाकुर जी ने आज्ञा की, अब मेरी शरणागति लेनी हो, कभी मेरा अनुभव करना हो तो श्रीमद् भागवत जी की शरण में आना। ये मैं ही हूं। वक्ता केवल एक माध्यम है, बाकी वक्ता जो 3 घंटे बोल रहा है वो सब मेरा ही शब्द है, मैं ही हूं, उसको श्रवण करो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी विराजमान हुए। परीक्षित का 7वां दिन, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुंदर कथा सुना करके कहा, परीक्षित अब तुम व्यवस्थित हो जाओ, मैं अब कथा विश्राम करके मैं जा रहा हूं। और
श्री सुखदेव जी महाराज को परीक्षित ने प्रणाम किया। सुखदेव जी व्यासासन से उठ करके प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी के जाते ही तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी को डस दिया। उनके पंच भौतिक देह में एक दिव्य अग्नि प्रकट हुई। अग्नि प्रकट होने के क्षण भर बाद ही शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लिए परीक्षित जी ने और दिव्य विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। बहुत सारी कथाएं अंत में कही गई हैं, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त प्रकार के पाप आर्त और संतापों से विमुक्त करता है, ऐसे भगवान के पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आप सबसे बस यही प्रार्थना है, जीवन में कभी भी ठाकुर जी के नाम का आश्रय मत छोड़िए। ठाकुर जी के नाम का आश्रय ले लीजिए। ये संसार रूपी सागर है, इसमें हम डूब रहे हैं। एक लकड़ी भी यदि मिल जाए तो उसको पकड़ के बस तैरते तैरते पार हो जाओ, और वो लकड़ी भगवान नाम है। उस नाम को जीवन में आप समय देना प्रारंभ कर दीजिए। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप घर संभालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भक्ति में ज्यादा नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक तो ठाकुर जी की कथा को 20 मिनट रोज समय दीजिए। सुबह दोपहर शाम जब आपको समय मिले, YouTube खोलो, कहीं भी सुनो, 20 मिनट कथा सुनो, किसी की भी सुनो, और एक ठाकुर जी के नाम को जीवन में स्थान दीजिए। नित्य ठाकुर जी का नाम जब शुरू करो, आपका खूब मंगल हो। हमारे किरार परिवार, हमारे श्याम जी, उनके पूरे परिवार, उनके भाई लोग, उनके सब परिवार के बालक बच्चे लोग, हमारी मैया, उनके सब बहनें, उनके सब बहुएं आदि जो भी हैं, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। आप सब गुनावासी, सब बहुत प्रिय श्रोता हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं। आप सबको भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं, सबको बहुत बहुत वंदन करते हैं। ठाकुर जी बस इतनी कृपा करें, हम और कुछ आशीष नहीं, व्यासपीठ पर बैठे तो आशीर्वाद दे सकते हैं, बस इतना आशीष ही हम देते हैं कि आप सब लोग खूब भजन करो। इस जन्म के अंत से पहले पहले ठाकुर जी आपको मिल जाएं, ठाकुर जी दिख जाएं, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। बाकी हमारी कथा में कहते हैं, हमारी कथा का एक ही फल हमको चाहिए। हम पूरे विश्व में कथा करें, सब जगह कथा करके जब प्राण निकले उसके बाद हम वैकुंठ में कथा कहें। पूरे विश्व में तो दुनिया के लोगों को कथा सुनाई, लेकिन अंत हो जाए जब इस देह का, तो बस भागवत जी से हमको इतना चाहिए, हे भागवत जी हमारी कथा कहने का फल हमको इतना दो कि इस जीवन के अंत के बाद जब वैकुंठ जाएं, तो ये तो बात मुझे कंफर्म है कि मैं वैकुंठ जाऊंगा। हाँ, इतना तो मुझे विश्वास है कि वैकुंठ से तो नहीं बच पाऊंगा, वैकुंठ तो जाएंगे हम। तो वैकुंठ जब जाएं तो वहां पर स्वयं श्रीमन नारायण भगवान ठाकुर जी को, श्री किशोरी जी को
भगवान की जिन जिन लीलाओं का हमने गान किया, जिन जिन रूपों का हमने वर्णन किया, वो सारे रूप ही मेरे सामने श्रोता बन के बैठे और मैं उन्हीं को ही कथा सुनाऊं, उन्हीं की। और आप सब लोग भी वैकुंठ में मिलना हमको हैं, सब वैकुंठ में मिलेंगे, बढ़िया प्रेम से वहीं कथा सुनेंगे। जो हमारे संग आएंगे वो संग चलना, जो हमसे पहले पहुंच जाएंगे वो वहाँ पहुंच करके सब व्यवस्था करना, पंडाल बनवा देना बढ़िया सा है, लाइट वाइट की व्यवस्था, और बढ़िया हलवाई वलवाई कर लेना, वहाँ पे भी बढ़िया धुआंधार प्रसाद पाएंगे। इतने वैष्णव आएंगे भैया, हम जहाँ जहाँ कथा कर रहे हैं सब जगह के वैष्णव पहुँचेंगे तो कम से कम 2-2.5 करोड़ वैष्णव आएंगे, तो सबके रहने सहने की व्यवस्था, जो पहले पहुँचने वाले हैं, जो भी 10-5 साल में ही पहुँचने वाले हैं, वैकुंठ वहाँ जाके सब व्यवस्था कर लेना। बड़ी कथा होगी भाई, हैं 2-2.5 करोड़ श्रोता बैठेंगे तो बड़ी कथा हुई ना, वो करेंगे वैकुंठ में। और फिर जब कीर्तन गाएंगे तो आप सब नृत्य करोगे, आपके साथ ठाकुर जी भी नृत्य करेंगे, हैं हमारी श्री जी भी नृत्य करें। हमको यही फल चाहिए ठाकुर जी से, ठाकुर जी हमको आपको कथा सुनानी है आपकी, ये अनुग्रह ठाकुर जी हम पर करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे साथ पधारे समस्त विप्र देवता, हमारे श्याम जी के विप्र देवता आपको प्रणाम। यहाँ पधारे सब श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक सबको प्रणाम, गंधर्व जनों को सबको प्रणाम, हमारे माइक वाले और लाइव टेलीकास्ट दर्शन कर रहे सब श्रोताओं को प्रणाम, हमारे बड्डन जी, हमारे भक्तिपथ चैनल पर लाइव कर रहे हमारे सब भाई लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको भी बहुत बहुत वंदन करते हैं। आप सबके हृदय में ठाकुर जी सदा निवास करें। हम गुना दोबारा आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, और जब भी आए आप लोग खूब भाव से कथा सुनने के लिए आइएगा। सबको प्रणाम करते हुए 2 बार बड़े भाव से गाओ।